एक पल के लिए वो फिर वही सब सोचने लगता है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो खुद को संभालते हुए नॉर्मल टोन में कहता है, कुछ नहीं, बस थकान की वजह से। फिर वो तुरंत बात बदलते हुए पूछता है, तू बता, इंटरव्यूज अच्छे से हो गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये सुनते ही श्रेयांश को भी तुरंत शिरा का इंटरव्यू याद आ जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो बिना सोचे बोल पड़ता है, हाँ, छोटी सी प्रॉब्लम तो थी। इतना सुनते ही शेखर क्यूरियस होकर पूछता है, क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ? तभी श्रेयांश अपने ख्यालों से बाहर आता है। शायद उसे एहसास हो जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो जल्दी से बात संभालते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी फाइल मिस्टेक थी, बट रिजॉल्व हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेखर भी उसकी बात सुनकर सर हिला देता है, लेकिन दोनों ही अपने अपने मन में किसी और के बारे में सोच रहे थे। एक तरफ शेखर के दिमाग में शीरा का गुस्सा भरा चेहरा था और दूसरी तरफ श्रेयांश के मन में उसकी कॉन्फिडेंट स्माइल। इतने में केबिन की तरफ से अंतरा बाहर आ जाती है। उसकी नजर सीधा शेखर पर पड़ती है। वो उसके पास आकर पूछती है, शेखर, मीटिंग हो गई? क्या हुआ डील का? शेखर तुरंत प्रोफेशनल लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, हाँ माँ, मीटिंग हो गई। कल तक हमें डील भी मिल जाएगी। कल कंपनी के ऑनर खुद डील साइन करने आएंगे। इतना सुनते ही अंतरा के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ जाती है। वो खुशी से शेखर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, गुड जॉब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तभी साइड में खड़ा श्रेयांश मजाक भरे अंदाज में बोल पड़ता है, हाँ हाँ, और मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी क्या? सारी उम्मीद बस भाई से। ये सुनकर अंतरा तुरंत उसकी तरफ देखती है और हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, तुमसे भी पूरी उम्मीद थी कि तुम अपने दोस्त का इंटरव्यू जरूर लोगे। इतना सुनते ही श्रेयांश हल्का सा ऑकवर्ड हो जाता है, फिर नॉर्मल होते हुए कहता है, अरे बड़ी माँ, क्या हुआ अगर दोस्त की मदद कर दी तो? पर सारे इंटरव्यूज तो अच्छे से हैंडल किए ना। अंतरा प्यार से उसके कंधे पर भी हाथ रखती है और कहती है, हाँ हाँ, मेरे दोनों बेटों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। मैं दोनों से बहुत खुश हूँ। अंतरा की बात खत्म होते ही श्रेयांश हंसते हुए शेखर के पास जाकर कहता है, क्यों नहीं करेंगे? जहाँ हम दोनों भाई साथ होते हैं वहाँ काम अपने आप ही बन जाते हैं। शेखर भी उसकी बात पर हंसता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ, जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात। दोनों भाइयों की बॉन्डिंग और प्यार देखकर अंतरा के चेहरे पर सुकून और खुशी दोनों साफ नजर आ रही थी। वो इमोशनल से स्माइल के साथ कहती है, मेरे दोनों बेटों का साथ हमेशा बना रहे, तुम दोनों के बीच कभी कोई ना आए। श्रेयांश तुरंत मजाक में कहता है, अरे बड़ी माँ, कोई आ भी गया ना तो हम दोनों मिलकर उसे निकाल देंगे। हमारे बीच किसी को नहीं रहने देंगे। ये सुनकर शेखर भी हंसते हुए सर हिला देता है और अंतरा दोनों भाइयों को देखकर बस प्यार से हाँ में सर हिला देती है। इतने में शेखर इधर उधर देखते हुए पूछता है, दादू भी तो ऑफिस में ही थे, वो घर चले गए क्या? अंतरा उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ, वो चले गए, मुझे प्यून ने बताया। फिर वो दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए प्यार से थोड़ा सीरियस टोन में कहती है, अब तुम दोनों भाइयों को भी घर जाना चाहिए। मैं बस थोड़ा काम खत्म करके आ जाऊंगी। इतना सुनते ही शेखर तुरंत कहता है, माँ, आप और श्रेयांश चले जाइए, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही श्रेयांश भी बोल पड़ता है, नहीं बड़ी माँ, आप चले जाइए, हम दोनों रुक जाते हैं। अंतरा दोनों की बात सुनकर हल्का सा स्माइल करती है। फिर वो थोड़ी ऑथोरिटी भरी आवाज में कहती है, नहीं, तुम दोनों जाओ, ज्यादा कुछ काम नहीं है, मैं भी बस आधे घंटे में आ जाऊंगी।
फिर वो शेखर की तरफ देखकर कहती है, और कल तुम्हें इम्पोर्टेंट डील साइन करनी है। उसके बाद वो श्रेयांश की तरफ देखकर कहती है, और श्रेयांश तुम्हें भी कल ऑफिस आना होगा। हमने आज जो इंटरव्यूज लिए हैं उनका रिजल्ट कल डिक्लेयर करना है। ये सुनकर श्रेयांश हल्के से नेक हिलाकर इशारों में ही अंतरा की बात मान लेता है। वहीं शेखर भी फाइनली कहता है, ठीक है हम दोनों चलते हैं, आप ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी से आ जाना। अंतरा ओके कहते हुए हल्की सी स्माइल करती है। उसके बाद शेखर और श्रेयांश दोनों ऑफिस के मेन एग्जिट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि अंतरा धीरे से मुड़कर वापस अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। ऑफिस में अब शाम की शांति धीरे धीरे छाने लगी थी। बिजी कॉरिडोर्स अब खाली होने लगे थे। अब आगे क्या होगा? क्या अंतरा शीरा को जॉब देगी या उसके सपने वहीं टूट जाएंगे? क्या शेखर की डील साइन हो पाएगी या फिर किस्मत एक ऐसा खेल खेलेगी जो सबकी जिंदगी बदल देगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत, प्यार और परिवार से जुड़ी ये दास्तां सिर्फ मी स्टोरीज पर।